एक्सरसाइज 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें, इन द ट्रायंगल ए बी सी एंड द डी बी सी। जो ए बी सी ये वाला पूरा ट्रायंगल ए बी सी, और जो हमारा है डी बी सी ये वाला, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये टू आइसोलेसिस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस द बी, मतलब बी सी पर सेम बेस पर बने हुए टू आइसोलेसिस ट्रायंगल है। आइसोलेसिस ट्रायंगल को होते हैं जिसकी टू साइड्स इक्वल होगी, जैसे हमारा ए बी की इक्वल होगी ए सी एंड द डी बी की इक्वल होगी डी सी। एंड द वर्टिक्स द ए एंड डी, जो वर्टिक्स है ये हमारा जो कोना है, और इसमें जो ए का कोना और जो हमारे इसमें डी का, तो ये क्या है आर द सेम साइड है कि बी सी के क्या है सेम साइड है, ये और ये दोनों। तो इसमें दिया है इफ़ द ए डी इज द एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट बी सी टू ए, यदि हमारा जो ए डी है ये वाली ए डी लाइन को हम इसमें बढ़ा दें तो ये क्या करेगा, जो बी सी लाइन को किसमें पी पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करेगा, इसको काटेगा। तो हमें शो करना है दैट ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, जो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, और जो हमारे की ए सी डी ये वाला ट्रायंगल, इसको हमें क्या कर कॉन्ग्रेट्स इसको शो करना है। तो कॉन्ग्रेट्स शो करने के लिए हमें क्या करने की तीन चीज़ें हम इसमें क्या कर लेंगे, इसमें इसको इसके इक्वल करने की थी कॉन्ग्रेट्स ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसमें जो भी हमें चीज़ दिया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें गिवन में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं गिवन। तो गिवन में हमें दिया है हमें कि हमारा जो ए बी है ये ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है हमारा डी सी के, तो ये होगा हमारा इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी के, ए बी इक्वल ए सी। फिर हमारे कि डी बी इक्वल किसके डी सी के, तो हमारे इसमें डी बी या बी सी आप कुछ भी ले सकते हो, डी बी इक्वल है हमारे किसके डी सी के, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें दिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें ट्रायंगल ए बी डी एंड द ट्रायंगल सी डी। तो इसमें कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, और कर लेंगे एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो इस वाले में देखने की क्या क्या चीज़ तीन साइड्स क्या होगी हमारे इसमें इक्वल हो सकती है। तो ये वाले हम इक्वल करके क्या कर लेंगे, इसको कॉन्ग्रेट्स कर लेंगे। अब इसमें आप देखिए कि इसमें देखिए कि जो ए बी है, ए बी मतलब ए बी ये वाली साइड, और ये क्या होगा हमारा ए सी ये वाली साइड, ये क्या होगी ये आपस में इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल ए सी। क्यों, क्योंकि हमें क्या ये चीज़ दिया है, क्योंकि टू जो आइसोलेसिस ट्रायंगल्स होते हैं उनकी जो मतलब साइड्स होती है टू साइड इक्वल होती है। फिर हमारे इसमें है इसमें डी बी इक्वल डी सी, मतलब ये डी बी ये वाली और ये हमारा डी सी ये भी इक्वल है, तो डी बी इक्वल हो जाएगा हमारा डी सी। तो ये भी क्या है, हम ये भी हमें गिवन भी दिया है। अब इस वाले ट्रायंगल में ये वाली जो ए डी है, ए डी क्या है कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा ए डी इक्वल हो जाएगा हमारा ए डी के, क्योंकि ये दोनों ही इसमें ट्रायंगल्स में ये हमारी कॉमन साइड्स होगी। तो हमने क्या करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो ट्रायंगल है हमारा ए बी डी ये हो जाएगा कॉन्ग्रेट्स हो जाएगा इसमें ट्रायंगल ए सी डी के, और किस रीजन के कारण कि ये एस रूल मतलब साइड एंड साइड रूल्स के अकॉर्डिंग। तो एक साइड ए बी इसके कर दिया, फिर हमने डी बी कर दिया, और ए डी हमारे साइड्स हो गई। अब इसमें सेकंड पॉइंट दिया, सेकंड वो दिया हमें कि ए बी मतलब ए बी पी कॉन्ग्रेट्स करना है ए सी बी के। तो अब इसमें हम ये वाला कर लेते हैं। देखो अब ये वाला करना है हमें कौन सा, ये करना है हमारा ए, इसमें आ जाएगा हमारा ए बी पी ये वाला ट्रायंगल जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया है, और इसमें हमारा ए सी पी, तो इसमें हमारा का ए सी बी। अब हमें ये क्या करना है, इसमें ये कॉन्ग्रेट्स करना है। तो इसमें भी देख लेते हैं, इसमें हमें तीन साइड से हम क्या कर लेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम इसको नंबरिंग लेते हैं। इसमें ये हमारा 1 सब को और ये हमारा 2, और ये वाला जो 1 और 2 एंगल इसको दे लेते हैं हम 3, और इसको 4, और इसको कर लेंगे 5, और इसको करते हैं इसमें 6। तो इसमें कर लेते हैं कि ट्रायंगल, अब इसमें सेकंड पॉइंट है, तो इसमें आएगा हमारा ट्रायंगल ए बी पी एंड इसमें करेंगे एंड हमारा ट्रायंगल ए सी पी। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें दोनों चीज़ सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा ये वाला एंगल मतलब ये कि 1 और 2 एंगल है। क्यों, क्योंकि हमने जो ए बी डी ये जो हमने कॉन्ग्रेट्स करके आए हैं अभी, ए बी डी मतलब ए बी ट्रायंगल को और ए सी डी दोनों को कॉन्ग्रेट्स होंगे। जब कॉन्ग्रेट्स होंगे तो इनकी जो कोरस्पोंडिंग एंगल वो भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होगा, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और ये क्या इक्वल हो जाएगा एंगल 2।
टू के, किसके द्वारा, बाई सी पी सी। सी पी सी टी का मतलब जब टू ट्राइंगल्स हमारे अपन कॉन्ग्रेट्स होंगे तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वली होंगे। फिर इसमें एक कॉमन है कि ए पी, ए पी क्या है, ए पी इक्वल है हमारा ए पी के दोनों साइड्स में क्या है, दोनों ही इसमें क्या है हमारे इसमें कॉमन है। तो इसमें 1 आ गया और 2 आ गया, अब ये आ गया। अब देखते हैं इसमें, अब ए बी, अब इन दोनों में क्या है कि ए बी और हमारा ए सी, ये भी आपस में इक्वल दिया है, तो ए बी हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ए सी के, क्योंकि ये भी हमें गिवन इसमें क्वेश्चंस में दिया है कि टू आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है उनकी आपस में टू साइड आपस में इक्वल होंगी। इसलिए अब क्या हमने कॉन्ग्रेट्स में प्रूव कर दिया, तो हैंस तो हमारा क्या ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेट्स हो जाएगा ट्रायंगल ए सी पी के, और किस कंडीशन के, साइड एंगल साइड। ठीक है, एक तो हमने 1 2 करा, फिर ए बी करा, और हमारा इसमें क्या करा हमने, दोनों में ए पी इसमें हमने इक्वल कर दिया कॉन्ग्रेट्स। अब आते हैं हम इसमें इसके थर्ड पॉइंट पर। अब इसमें हम पहले क्या करके आए कि हमारा जो ए बी डी को कॉन्ग्रेट्स कर दिया हमारा ए सी डी के इक्वल, और जो हमारा ए बी पी को हम कॉन्ग्रेट्स कर दिया ए सी पी। अब इसमें थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या है कि ए पी बाई साइड द एंगल ए एज वेल एंगल डी। जो ए पी लाइन है, ये वाली जो पूरी की पूरी लाइन है, ये बाई साइड्स कर दिए किसको, एंगल 1 और एंगल डी को। तो बाइसेट्स का मतलब है इनको इक्वल पार्ट में हमें क्या बाइसेट कर दिया, हम इसमें शो करना है। तो इसको शो कैसे करेंगे कि जब हमने ये वाला जो इसमें एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, क्यों, क्योंकि हमने जो मतलब ट्रायंगल है हमारा ए बी पी और ए सी पी को दोनों में हमने क्या कर दिया, इसको हमने इसमें इक्वल कर दिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। और क्या इसमें क्या रीज़न है, तो ये जो हमें दिया क्योंकि हमने क्या कॉन्ग्रेट कर दिया, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेट्स कर दिया हमने ट्रायंगल ए सी पी के। तो इसलिए जब हमें ये पता चला कि ये क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ट्रायंगल है कि दोनों हमने इसमें कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल आपस में भी इक्वल होंगे। अब यदि हम इसको जो हमारा क्या है बी डी पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये भी हमने इसमें कॉन्ग्रेट्स कर दें, तो क्या हो जाएगा कि हमारा डी ये भी जब कॉन्ग्रेट्स होगा तो ये भी हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे दोनों के। तो हम इसमें कर लेते हैं इन ट्रायंगल डी बी पी एंड, तो ये आगे हमारा ट्रायंगल डी सी पी के। तो डी सी पी इसमें क्या क्या चीज़ कॉन्ग्रेट्स करते हैं, एक तो हमारा डी पी किसके इक्वल है, डी सी के। एक तो ये कर लेंगे डी बी इक्वल है हमारा किसके, डी सी के। तो डी सी के क्यों, क्योंकि हमें ये इसमें गिवन दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी जो ए साइड्स होती है वो इक्वल होगा। फिर हमारे इसमें क्या है, डी पी क्या होगा हमारा, डी पी इक्वल होगा हमारा डी पी के, क्योंकि ये कि ये भी ये दोनों ही इन मेरे ट्रायंगल में क्या है आपस में कॉमन है। फिर हमारा जब हमारी ये होगा, अब हमने क्या चीज़ कॉन्ग्रेट्स कर दिया, हमारा ए बी पी ये कॉन्ग्रेट्स करा था, और ये हमारा क्या है ए सी पी ये कॉन्ग्रेट्स करा था। तो इससे मतलब बी पी और पी सी ये भी तो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग साइड ये आपस में इक्वल है किसके, सी पी सी टी के द्वारा। तो ये भी अगर बी पी इक्वल हो जाएगा हमारा किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी सी के। तो पी सी के इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि सी पी सी टी, क्योंकि हमने टू कॉन्ग्रेट्स को इक्वल कर दिया, तो इनकी जो साइड्स होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। अब तो हम इसे कॉन्ग्रेट्स कर दिया हमने कि जो ट्रायंगल है डी बी पी कॉन्ग्रेट्स हो गया हमारा ट्रायंगल डी पी सी के। तो किसके द्वारा, एस एस एस, एक तो हमारे डी पी टी पी इक्वल है, फिर डी पी टी पी इक्वल है, और पी पी और क्या नाम पी सी ये दोनों इक्वल है। तो हम इसमें कॉन्ग्रेट्स कर दिया। अब जो हमें ये कॉन्ग्रेट्स करते हैं इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल 3 एंगल 4 ये भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि हम जो कॉन्ग्रेट्स करते हैं तो उसके कोरिस्पोंडिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये क्या होगा हमारा एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये भी क्या हो जाएगा सी पी सी टी के द्वारा ये इक्वल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्या है कि जो ए को दो भाग में पड़े 1 और 2 हमने कॉन्ग्रेट्स कर, हमने इसमें इक्वल सिद्ध कर दिया, क्योंकि हमारा ए बी पी और ये मतलब ए पी सी को हमने कॉन्ग्रेट्स करे ट्रायंगल का, तो इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 1 जितना 1 है इतना ही 2 है। इसी तरह से हमने क्या कर दिया कि डी पी पी और हमारे ये क्या कर दिया कि डी पी सी इनको इक्वल कर दिया। तो ये करके इस कोरिस्पोंडिंग एंगल इस मतलब एंगल 3 और 4 भी ये आपस में इक्वल होंगे, जितना 3 होगा इतना ही 4 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं हैंस, तो हमने इसमें प्रूव कर दिया है हैंस जो ए पी है बाई साइड्स करिए एंगल ए एंड एंगल डी को। तो ये क्या होगा, प्रूफ होगा। तो ये इट इज़ प्रूफ।
अब हम इसमें आते हैं इसका 4 पॉइंट। अब इसमें 4 में क्या करना है, इसमें करना है कि जो ए पी इज द परपेंडिकुलर द बाइसेक्टर ऑफ द बी सी। मतलब ये कह रही है कि जो बी सी है ये वाली, तो ये बी सी है, इस पर क्या है ए पी, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक एंगल इसने इधर बनाया, ये मैंने 5 कर दिया और ये हमारा 6 होगा। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें शो करना है। तो अब हम इसमें करते हैं। अब देखो, अब ये वाला हमने करना, तो देखो अब ये देखो हमने कि कौन सा कैंडल ए बी पी, मतलब जो हमने क्या किया था कि जो ट्रायंगल हमारा था ए बी पी और उसको कॉन्ग्रेट्स कर दिया था हमारा ट्रायंगल ए सी पी के। ये हमने कॉन्ग्रेट्स जो कॉन्ग्रेट्स कर दी, तो ये क्या होगी, कोरिस्पॉन्डिंग जो साइड ये भी तो आपस में इक्वल होगी। तो ये क्या होगी, बी पी इक्वल हो जाएगा सी पी के। तो ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा हमारा सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमारा ये, अब ये जो इक्वल होगा इसका मतलब क्या है कि जब तो 2 एंगल हमारे कॉन्ग्रेंट्स होंगे ए बी पी एंड द ए सी पी, तो इसके जो ये भी जो एंगल ये भी तो आपस में क्या होंगे, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एंगल 5 और किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। तो ये भी किसके अकॉर्डिंग होगी, ये भी हमारा सी पी सी टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये इक्वल होंगे इसका मतलब, अब ये देखो बी सी, ये वाली हमारा बी सी है। अब बी सी क्या है, ये जो बी सी है इस पर जो बनने वाला, अब ये क्या है, इसका मतलब कि बनने साले वाला ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर होता है, और इनका जो सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे, क्योंकि हमें तो इसमें क्या करनी है, हमें शो करना है कि ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पी सी। तो हम यहाँ कर लेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6, मतलब एंगल 5 एंगल 6, और ये क्या करेंगे कि इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा हमारा 180 डिग्री। क्या रीज़न दे देंगे, तो ये हमारे ये क्या बना रहे, ये हमारे बना रहे लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बना रहे, इसका मतलब उनका सबका एंगल सम भी कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एंगल 5 कितना है, एंगल 5 एंगल 6 के अकॉर्डिंग क्लेम्स भी इक्वल है। इसका मतलब एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख सकते हैं, तो एंगल 6 लिख दे, प्लस एंगल 6 की जगह एंगल 6 इक्वल कर देंगे 180 डिग्री। अब यहाँ पे कितना एंगल 6 तो 2 एंगल 6 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। जब ये एंगल 6 है, ये 180 डिग्री क्या हो जाएगा, ये इसके पटे में चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एंगल 6 इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री। जब एंगल 6 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, इसका मतलब होगा एंगल 5 भी क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये इसमें, तो इसमें कर देंगे इसमें, क्योंकि ये इक्वल है, क्योंकि 5 है, 5 भी 90 डिग्री का और ये भी हमारा 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कब होता है कि जो भी मतलब जो लंब होता है, लंब जब किसी भी एक बेस लाइंस पर होता है तो वो 90 डिग्री का बनाता है, एंगल्स बनाता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, इसलिए हम इसमें प्रूफ कर दिया हैंस की जो ए पी है इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी सी। तो ये प्रूफ होना चाहिए 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। तो ये हमारे इसमें क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक।